तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे अनुसूचियां, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। जो हमारी पॉलिटी की सीरीज, कंप्लीट पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसमें मैं एक तो बेसिक पढ़ाऊंगा ये आपको, ठीक है, जो शुरू से चल रहा है, और दूसरा मैं साथ साथ में क्लास लूंगा जो अनुसूची और भाग। ठीक, आज मैं पूरी अनुसूची क्लियर करवा दूंगा, फिर अगले दिन से मैं भाग 1 से चालू करूंगा। ठीक है, और पर डे 10-15 मिनट की वीडियो मैं आपको दूंगा जो बहुत ही इफेक्टिव होगी। ठीक है, तो आज देखते हैं अनुसूचियां क्या है। तो देखो, जो किताबी भाषा होती है, ये होता है ऐसे प्रावधान जो किसी भाग में शामिल नहीं किए गए, वह अनुसूचियां कहलाती हैं। ठीक है, ऐसा किताबें कहते हैं, लेकिन एक्चुअल देखो जो मेन चीज है वो यह है कि संविधान में संशोधन में सरलता के लिए अनुसूची बनी, कि भाग में परिवर्तन करने के लिए ज्यादा नौटंकी है, अनुसूची में परिवर्तन करने के लिए ज्यादा समस्याएं नहीं, इसीलिए अनुसूचियां बनाई गई हैं। ठीक है, अब इसके माध्यम से ऐसे भी प्रावधान जोड़े जा सकते हैं जो संविधान में नहीं है। ठीक, ऐसे प्रावधान जोड़े जा सकते हैं जो पूर्व से संविधान में नहीं है। पहले इनकी संख्या 8 थी, अब इनकी संख्या 12 है। कितनी हो गई? 8 से 12। ठीक, पहले जब संविधान बना तो 8 थी, अब 12 है। ठीक है, अब देखिए अनुसूची क्या। पहली अनुसूची है हमारे भारत के संघ राज्य क्षेत्र विस्तार का उल्लेख, कि हमारा भारत जो है ये राज्यों का संघ है, इसके विस्तार का उल्लेख किया गया पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में सरकारी पदाधिकारी के वेतन के व भत्ते हैं। इसमें महान्यायवादी का वेतन व भत्ता नहीं दिया गया है, ये अपवाद है। ठीक है, तीसरी अनुसूची है सरकारी पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण से पहले ली जाने वाली शपथ, अपवाद इसमें राष्ट्रपति। ठीक है, देखो पहले क्या होगा, संघ राज्य क्षेत्र हो गया, दूसरे में पदाधिकारियों का वेतन और भत्ते हो गए, तीसरे में शपथ हो गई, चौथे में हमारे राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। वर्तमान में 245 है। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, और ध्यान रखिएगा वर्तमान 245 है। ठीक है, अनुसूची 5 है SC/ST क्षेत्र का प्रशासन। अनुसूची 5 में SC/ST क्षेत्र का प्रशासन कैसे चलेगा? या तो राष्ट्रपति चलाएगा या उनके द्वारा नियुक्त प्रशासक। ठीक, और जो SC/ST क्षेत्र है इनके भूमि अधिग्रहण पर रोक भी है। ठीक है, अनुसूची 6 है, अनुसूची 6 जो है हमारी, इसमें असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ATMM, इन क्षेत्रों का प्रशासन है, जिसको भी राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त प्रशासक ही कर सकता है। ठीक है, और इसी अनुसूची 6 में है जिला परिषदों की स्थापना। ठीक, अनुसूची 7 में है केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। 7 से शक्ति याद रहेगी। ठीक है, तो इसमें 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, इसमें पहले 66 विषय थे, अब 61 विषय हैं। संघ सूची में 97 विषय थे, अब 100 विषय हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब 52 है। ठीक है, इनका एग्जाम्पल देख लीजिए। राज्य सूची में पुलिस, भूमि, कृषि आदि आ जाता है। संघ सूची में रेलवे और संचार आ जाता है, और समवर्ती सूची में स्वास्थ्य और शिक्षा आ जाती है। ठीक है, अनुसूची 8 है आधिकारिक भाषा का उल्लेख। आधिकारिक भाषा, ठीक है, इसमें प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। देखिए कौन कौन सी भाषाएं बढ़ी। 14 भाषाएं तो पहले थी, 15वीं बढ़ी सिंधी। सिंधी जो कि गुजरात और राजस्थान में बोली जाती है, इसको 21वें संविधान संशोधन 1968 से जोड़ा गया। उसके बाद 16, 17, 18 ये 3 भाषाएं जो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 71वें संविधान संशोधन 1992 में बोली जोड़ी गई। कोंकणी जो है गोवा में बोली जाती है, मणिपुरी मणिपुर में, नेपाली सिक्किम में। ठीक है, 19वां जो भाषा है वो बोडो है। बोडो असम और मिजोरम में बोली जाती है। 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई। ये 4 भाषाएं 19, 20, 21, 22। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो असम और मिजोरम में, डोगरी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, मैथिली बिहार में, संथली छत्तीसगढ़ और झारखंड में। ठीक है, इतना याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं अनुसूची 9 में। ठीक है, अनुसूची 9 है भूमि सुधार संबंधित। पहला संविधान संशोधन 1951। ठीक है, इसमें जमींदारी, जागीरदारी और चकबंदी शामिल की गई थी, और जमींदारी जागीरदारी की प्रथा का अंत किया गया था। ठीक है, प्रारंभ में गैरवाद था। ठीक, अनुसूची 10 है 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। 10 में दल बदल है, याद रखिएगा 10 दल बदल। ठीक है, दल बदल कानून है। बाद में इसको दल बदल विरोधी कानून बना दिया गया 1889 में। इसमें प्रावधान यह था कि जीते दल का नेता 6 माह के अंदर
पार्टी नहीं बदल सकता। यह दलों पर लागू नहीं होता। संपूर्ण दल अगर चाहे तो किसी दूसरी पार्टी में मिल सकता है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि पार्टियां एक दूसरे में मर्ज हो जा रही हैं। ठीक है, तो वो इसी के तहत आता है, 10वीं अनुसूची के तहत। ठीक है, और इसमें यदि 2/3 पार्टी सदस्य राजी हो तो लागू नहीं होगा। ये भी है, एक जगह से दूसरी जगह अगर 2/3 पार्टी सदस्य राजी हैं तो ये लागू नहीं होता। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून अनुसूची 11 है 73वां संविधान संशोधन 1993, इसके तहत जोड़ी गई, लागू ये 24 अप्रैल 1993 को हुई। ठीक, इसमें कुल विषय 29 हैं और ये पंचायती राज के बारे में बताती है। ठीक, पंचायती राज त्रिस्तरीय होगी, जिला पंचायत, ब्लॉक परिषद और ग्राम पंचायत। ठीक है, इसमें कुल 29 विषय है, ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन बनता है। अनुसूची 12 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक, और लागू ये 93 में हुई। इसमें नगर पालिका है, नगर पालिका में त्रिस्तर है, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत। इसमें कुल 18 विषय हैं, इसमें 22 विषय हैं, सॉरी इसमें 29 विषय हैं, इसमें 18 विषय हैं। ठीक है, ये हमारी अनुसूचियां समाप्त हुई। अब देखते हैं अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भाग 1। ठीक, भाग 1 संविधान का, और इसको संपूर्ण पढ़ेंगे कि कौन सा राज्य कब जोड़ा गया, कब क्या हुआ। ठीक है, तो एक हमारी सीरीज जो पॉलिटी में ही है वो एक दिन आएगा कि नहीं, आपके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है हमारे संविधान का। ठीक है, कि जो अधिनियम आए आज़ादी से पहले और आज़ादी की प्रक्रिया रही, वो आएगा। एक सीरीज जो हमारी चल रही है, ये हमने अनुसूची से स्टार्ट की है। कल मैं इसमें भाग 2 पढ़ाऊंगा, भाग 1 पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भेजिए ये वीडियो। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे हो तो जरूर सजेस्ट करिए। जितना हमारी मेहनत रंग लाएगी उतना ही मैं और मेहनत करने के लिए आप लोग प्रेरित करेंगे। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।